बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने इस प्यारे से चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, कल की वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो मैंने कहा था बेटा एक महायज्ञ की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। उस महायज्ञ में प्रतिदिन आहुति लगेंगी, मतलब आपको प्रतिदिन एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा और टोटल 25 टॉपिक हम लोग करेंगे। उन टॉपिक को करने के बाद हमारे 150 प्लस आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री ऑफ नीट एग्ज़ाम आराम से गेन कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था बेटा, उसी कड़ी में आज मैं अपना पहला टॉपिक वीबीटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको क्लियर करने जा रहा हूं। इस टॉपिक से बेटा नीट एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस 2 MCQ आपको 100% मिलेंगे। ये ध्यान रखें, वीबीटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से 100% 2 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो बेटा मैं आज आपको इसको डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से क्लियर करूंगा विद शॉर्ट ट्रिक के साथ इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। तो वीबीटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बेटा हमारा 12th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 9 आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का फर्स्ट बुक में है। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये टॉपिक है VVT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इस टॉपिक के अंदर आपको बेटा ये 8 टॉपिक करने हैं। हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, शेप, नेम एंड आइसोमेरिज्म। अगर बेटा आपने ये 9 टॉपिक इस वीबीटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर कर लिए तो मेरा यकीन मानिए आपके 2 क्वेश्चंस 2 MCQ बिल्कुल ईजिली आसानी से सॉल्व हो जाएंगे केमिस्ट्री ऑफ नीट एग्ज़ाम जो 7 मई को होने जा रहा है। तो बेटा मैं एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वीबीटी कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे कि वीबीटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आ चुका है। तो बेटा जब भी आपको कोई स्क्वायर ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स दिखाई दे, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट का कोई भी कंपाउंड दिखाई दे जहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो समझ लो वो ये टॉपिक आ चुका है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया, हमने कहा K4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट FeCN का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो जैसा आपको कंपाउंड दिखा रहा है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। तो बेटा हम शॉर्ट ट्रिक लेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपका रिवीजन टाइप का आप लोगों ने बेशक आपने बहुत मेहनत की होगी, पूरी साल बच्चों ने लगातार तैयारी की होगी, केवल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ बेटा और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा जिसके बाद आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओगे। ठीक है बेटा, चलो तो कॉम्प्लेक्स की खास पहचान क्या है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट का प्रेजेंट होना। ओके, अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो कैसे करोगे आप, जैसे मान के चलिए ये कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको करना क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम जो होता है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसका कॉन्फिगरेशन बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास सेंट्रल एटम जो है वो है आयरन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो सेंट्रल एटम Fe जिसका एटॉमिक नंबर 26। ओके, इसका कॉन्फिगरेशन बनाएंगे 4H2 3D6। क्लियर, 26 का कॉन्फिगरेशन 4H2 3D6 अबव एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो हम जब इसमें देखेंगे, अब हम इसके अंदर क्या देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा पोटेशियम का वैलेंसी होती है +1, साइनाइड पर -1। ठीक है, तो हमें सेंट्रल एटम पे निकालना है। तो देखो 4 × 1 = 4 प्लस का 4 हो जाएगा पोटेशियम के पास,
साइनाइड के पास माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस -4 से कैंटल बराबर 0 कर देंगे इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। क्लियर। तो आपको करना क्या है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन बना लेना, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेना। उसके बाद जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, ठीक है। जैसे हम लोग अगर इसका हुंड के अकॉर्डिंग बनाएं तो डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं, ठीक है, डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल इस तरीके से। क्लियर। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल होता है। अब हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए, डी में 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। क्लियर। और एस में कितना है बेटा 2। अब हमें यहां से ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, तो ये खाली हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा यहां बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास, क्योंकि दोनों तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा 6 2 3 4 5 एंड देन 6। अब एस ऑर्बिटल खाली हो गया। क्लियर। एस ऑर्बिटल खाली होने के बाद बेटा यहां पर नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल काउंट करेंगे और इक्वल कर देंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स के बराबर। तो 6 लिगेंड है, एम्प्टी ऑर्बिटल 1 है, तो एस के बाद क्या आ जाएगा पी, ठीक है। अब टोटल एम्प्टी ऑर्बिटल कितना हो गया बेटा 4 हो गया, लेकिन हमें लिगेंड के बराबर चाहिए 6, तो पी के बाद हम क्या बनाएंगे बेटा डी। डी में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल बना लेंगे। ओके। इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा कितने 6। साइनाइड जो है लिगेंड है, और लिगेंड कौन से होते हैं बेटा, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, लोन पेयर को डोनेशन करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर 3 ऑर्बिटल एस के 1 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल पी के 1 ऑर्बिटल एस का टोटल 4 हो गए, और 2 ऑर्बिटल डी के। ये हमारे पास टोटल ऑर्बिटल जो हैं ये 6 यहाँ से यहाँ तक हो गए, जो कि साइनाइड यहाँ पर कवर कर लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है बेटा। एस का 1 ऑर्बिटल गया है, पी के यहाँ पर 3 ऑर्बिटल गए हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और बेटा, यहाँ पर हमने Cl लिया है साइनाइड की जगह, हम लोग एक्सेप्शन केस को बाद में लेंगे। K4Fe Cl का होल 6 Cl ले लिया है हमने। क्लियर। Cl का होल 6, तो Cl में हमारे पास ये पोजीशन आ गई, S का 1 P के 3 sp3 और D में 2 sp3d2। अगर बाय द वे हम लोग यहाँ पर इसी केस में मान के चलो Cn ले लेते, तो Cn क्या है, हाई स्पिन प्रॉपर्टी दिखाता है, और हाई स्पिन प्रॉपर्टी में थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता। मान के चलो इस केस में मैं ले लूँ K4FeCN6 इस तरीके से। Cl इज अ लोअर लिगेंड, ओके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ये आ जाएगा। हाई स्पिन में क्या होता है बेटा, जहाँ पर इसे ऑर्बिटल बने हुए हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, इसमें हमारे पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 भर देंगे पहले 1 2 3 4 5 एंड देन 6 और 2। अब इसमें देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ पेयर कर जाएगा, और ये इसके साथ पेयर कर जाएगा ना। तो पोजीशन क्या आएगी, इसकी जो पोजीशन आएगी वो ये निकल के आएगी इस तरीके से, ये पोजीशन आ जाएगी। क्लियर। अब हमारे पास 2 ऑर्बिटल इसके खाली हो गए, फिर हमारा एक एस आएगा और पी के 3 आएंगे, तो यहाँ पर टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए। अब 6 ऑर्बिटल यहाँ पर साइनाइड ले लेगा, यहाँ पर क्लोरीन ले रहा था, ठीक है, यहाँ पे साइनाइड ले लेगा। अब साइनाइड का ले रहा है तो यहाँ पे डी के 2 ऑर्बिटल हैं, एस का 1 है और पी के 2 हैं 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा D2sp3। इसके केस में हम लोग देखें तो D2sp3 आ रहा है, और इस केस में लिगेंड को चेंज करते ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, ठीक है, बिकॉज Cn जो है वो हाई स्पिन प्रॉपर्टी दिखाता है, जबकि Cl जो है वो लो स्पिन प्रॉपर्टी दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें पेयर नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में ये पेयर कर जाएगा। तो बेटा जो हमारा पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, वो इस तरीके से फाइंड किया जाएगा। दोनों केस बता दिए मैंने। हाई स्पिन होगा तो क्या करना है, हाई स्पिन में कुछ नहीं करना है, एक्साइटेड स्टेट में पेयर बना देना,
और लो स्पिन में तो कुछ नहीं करना है, एक्साइटेड स्टेट में भी वो जहाँ वैसा है वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, अब इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से कैसे आएगा। तो चलिए अब आइए, ये हमारा क्वेश्चन है पहला एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा आपको कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiH2O होल 6 डबल पॉजिटिव H, इन चारों में से NiH2O होल 6 2 पॉजिटिव H इनमें से क्या है। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए Ni निकेल, ओके। अब निकेल जो है कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो इसका एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। क्लियर बेटा, 4s2 3d8, ओके। अब 4s2 3d8 के अंदर जब हम जाते हैं तो इस तरीके से डी में 8 ऑर्बिटल आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे डी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 4s2 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें तो H2O न्यूट्रल होता है, 6 0 हो जाएगा, तो +2 ऑक्सीडेशन आ रहा है बेटा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 का मतलब लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ पर इसका जो लिगैंड है वो कितने हैं, 6, तो S का एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, यहाँ पर S ऑर्बिटल खाली हो गया, D तो खाली नहीं हो रहा है, S खाली हो गया। ठीक है, S के बाद में P के 3 खाली हो जाएंगे और D के 2 कवर कर लेगा ये। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, S P के 3 D के 2 sp3 d2। तो बेटा यहाँ देखें हमारे पास ऑप्शन सेकंड इज राइट, sp3 d2। पूरी बात समझ में आ गई। तो पहला पार्ट हमने किया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। चलिए बेटा बात कर लेते हैं दूसरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा डायामैग्नेटिक, ओके, और दूसरी होती है पैरामैग्नेटिक। क्लियर। डायामैग्नेटिक कब होगी, जब इसमें ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होंगे, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि पैरामैग्नेटिक क्या होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विच इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक एंड ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस तरीके से निकालेंगे। ये हमको कहाँ देखना है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में देखना है। ठीक है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसमें एक एक्साइटेड स्टेट जो आती है उसमें हमें ये चीज़ें देखनी है, जिससे हम आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डायामैग्नेटिक। ओके, अब डायामैग्नेटिक पूछा जा रहा है बेटा, तो डायामैग्नेटिक अभी हमने क्या बताया था, डायामैग्नेटिक का मतलब होता है बेटा ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा होगा। सबसे पहले FeCN6 ट्रिपल नेगेटिव। बेटा Fe जो होता है, इसका क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो Fe होगा उसका एटॉमिक नंबर 26, 4s2 3d6, ओके। ऑर्बिटल बनाएंगे डी में 5 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड एस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। फर्स्ट ऑप्शन में जाइए, FeCN6 साइनाइड -1 कंटेन करता है तो 6 माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, -3 के इक्वल रखेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। +3 ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दोनों लूज कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो 5 बचेंगे, यहाँ पर 6 है ना, 5 हो जाएंगे यहाँ। अब 5 में साइनाइड जो है बेटा, जो CN है वो हाई स्पिन प्रॉपर्टी है तो पेयर बनाएगा ये। अब पेयर भी बनाएगा 5 में, तो हम लोग 5 के पेयर भी बनाते हैं तो बेटा कंप्लीटली पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाएगा।
बचेगा ना 1 इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड होगा तो बेटा वो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। लेकिन ये तो हमें डाया पूछ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। Fe में निकाला है तो बेटा यही केस इसमें आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर 3 आ रहा है इसमें भी, तो ये भी नहीं होगा। COCl6 अगर देखें तो CO का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है CO का वो 28 होगा, 27, ठीक है। 27 में क्या होगा, D में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर इसमें भी 3 आएगा, तो 3 का मतलब है कि इसमें से यहाँ तक 7 हो गया, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इसमें से, तो 1 2 और 3, अब 6 बचेगा। 6 बचेगा तो ये 6 में हम लोग ऐसे देखें तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, एक तो पेयर ऑलरेडी बना हुआ है और ये 2 पेयर बन जाएंगे, हो जाएंगे ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो Cl है, ठीक है, Cl जो है, अच्छा यहाँ पर Cl है बेटा, Cl तो लो स्पिन प्रॉपर्टी होता है, तो यानी पेयर ये तो नहीं बनाएगा, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। नन ऑफ दिस, इसका मतलब है इनमें से कोई भी डायमैग्नेटिक नहीं है। ऑप्शन इज लास्ट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किस पर डिपेंड करता है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट हम जो निकालते हैं वो म्यू से निकालते हैं बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला ऐसे म्यू से डिनोट करेंगे, √n+2, वेयर n इक्वल्स टू क्या बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो n की वैल्यू होगी, इसमें पुट कर देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। जैसे पैरामैग्नेटिक होगा, अब क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक में आते हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा किसका निकालेंगे? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो इस पर भी हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब ये कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NH4 वोल्टवाइज MnBr4 इज कितना होगा? तो चलिए पता कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, ओके। चलिए तो हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है NH4, हमें कॉम्प्लेक्स दिया बेटा, चलिए NH4 होल ट्वाइस, क्लियर, ब्रैकेट में MnBr4। अब देखिए एमोनियम होता है +1, तो 2 बन जा 2 + 2, इस पर होता है -1, माइनस का 4 = 0, ऑक्सीजन नंबर क्या आ गया? +2, क्लियर। ऑक्सीजन नंबर +2 आ गया। Mn जो आता है सेंट्रल एटम है, तो Mn जो है उसका एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 4s2 3d5, +2 ऑक्सीजन नंबर आ रहा है, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, D में 5 होंगे, D में 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ओके। अब D में 5 बचेंगे, मतलब 5 की 5 अनपेयर्ड है, तो N की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू अभी बताया था हमने, √n+2, ओके। लगा दे, √5, 5 + 2, 5 और 2 7, 7 35, √35, तो 5.91 bm। bm इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो 5.91 इसमें चेक कर ले बेटा, 5.91 इज फर्स्ट ऑप्शन, तो 5.9 इज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सच कॉम्प्लेक्स। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा कलर की। कलर भी हम 2 तरीके से निकालेंगे, या तो ये कलर्ड होंगे, हम यही बता सकते हैं यहाँ पर, या तो कलर्ड होंगे या बेटा ये कलरलेस होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है। कलरलेस कब होंगे बेटा? जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और कलर्ड कब होंगे? जब बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कलर्ड कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑर्बिटल में एंट्री कर सकता है, और पेयर्ड होगा तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंट्री नहीं कर पाएगा, तो वो कलरलेस रह जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें, कलर्ड कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि कलरलेस कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। क्लियर बेटा? तो अभी ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग द कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज,
अमंग द फॉलोइंग द कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड है। तो चलिए बेटा चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर है। कॉम्प्लेक्स को देखते जाएं। सबसे पहले CuCl। अब बेटा Cu जो है उसको देखिए आप, सभी में इसमें भी Cu दिया है, इसमें भी सेंट्रल एटम Cu दिया है, तो पहले Cu का चेक कर लें। Cu जो होता है बेटा उसका एटॉमिक नंबर होता है 29, एक्सेप्शन केस होता है, सबको पता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s1 3d10, ओके 3d10 d10 आ जाएगा। d10 का मतलब कंप्लीटली फुल होगा, ये इसके कंप्लीटली ऑर्बिटल फुल फिल्ड होंगे और s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। अब एक तरफ से अपने ऑप्शन को देखते जाएं। CuCl, CuCl का मतलब बेटा Cu मेटल है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा क्योंकि Cl पे -1 होता है, तो इस पे बेटा +1 आएगा। +1 का मतलब लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। सारे के सारे पेयर्ड हैं और सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो अभी बताया था बेटा इट इज़ अ कलरलेस, जबकि हमें क्या बताना है बेटा कलर्ड कंपाउंड बताना है। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। इस पर आइए K3CuCN का होल 6, CuCN6 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए बेटा। देखो यहाँ पर इसका +1, इस पे -1, तो +3, ठीक है, और Cn पे -4 = 0। इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया +1 के बराबर, और +1 का मतलब यही केस होगा, तो ये भी बेटा कलरलेस है। बात कर लें CuF2 के बारे में। CuF2 जब हम देखें तो इस पर ऑक्सीजन नंबर +2 आ रहा है और +2 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है, अपने इस टॉपिक में जाएं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से करेगा तो D में 9 हो जाएंगे भाई, 3d9 हो जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन 4s1 चला जाएगा, D9 हो जाएगा, और D9 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया, और अनपेयर्ड आ गया तो बेटा ये तो कलर्ड है। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन CuF2 है। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने आपको बता ही दिया है निकालना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स के इक्वल होता है बेटा। नंबर ऑफ लिगेंड्स जितने होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये दोनों टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोऑर्डिनेशन, तो इस पर भी क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है बेटा, इन K4NiCN4 द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज। अब देखो पोटेशियम पे +1 होता है बेटा, चलिए इसको अब यहां करते हैं। देखो K4Ni, ठीक है, Cn का होल 4। अब इसमें कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो देखो इस पर +1 हो गया तो ये +4 हो गया, Cn पे -1 तो ये -4 हो गया, 4 - 4, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो =0 हो गया। यानी हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, और लिगेंड कितने हैं इसमें 4, तो लिगेंड के बराबर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन में जाएं 1 3 तो नहीं है बेटा भाई, 1 हमारा ऑक्सीजन नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है। 4 ये भी नहीं है, 0 4 चेक करें बेटा 0 4, यानी राइट ऑप्शन इज 3rd। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन नंबर 0 होगा एंड कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड के बराबर 4 होगा। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं बेटा, शेप को भी बेटा हम 2 तरीके से निकालेंगे, हम कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। शेप को कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बेटा 4 है तो 2 तरीके से निकालना। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है तो टेट्राहेड्रल शेप रख देना, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और अगर कोई अदर आ रहा है, sp3 के अलावा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, तो उसके लिए स्क्वायर प्लेनर रख देना, स्क्वायर प्लेनर रख देना, ठीक है। और बेटा दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 8 आ रहा है तो उसके लिए ऑक्टाहेड्रल शेप रख देना, ठीक है। ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ NiCN4 डबल नेगेटिव इज। बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब हमारे पास
या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, तो इसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, हम हाइब्रिडाइजेशन का तरीका हमने बता ही दिया है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन NiCN4 डबल नेगेटिव का निकालते हैं। तो चलिए निकाल के देखते हैं बेटा NiCN4 डबल नेगेटिव का। ठीक है, NiCN4 डबल नेगेटिव, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो Ni का बेटा 28 का मतलब 4s2 3d8, ओके, यानी d ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो बेटा -1, ठीक है, 4 बन जाए 4 -4 यानी +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, और +2 का मतलब लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें जो साइनाइड है बेटा वो हाई स्पिन प्रॉपर्टी दिखाता है, इसका मतलब ये पेयर बना लेगा। जब ये पेयर बनाएगा तो d का एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, s का 1 और p के 3, तो d का 1, s का 1 और p के 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा dsp2। और बेटा dsp2 अदर में आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो शेप होगी वो अदर के लिए स्क्वायर प्लेनर, मतलब हमारा जो सही आंसर है बेटा वो है सेकेंड स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ रही है? चलिए नाउ नेक्स्ट इज नेम। बेटा नेम निकालने का सही तरीका होता है कि सबसे पहले हम लिगैंड की नेमिंग, सेंट्रल एटम की नेमिंग करेंगे और फिर आराम से उसको कर जाएंगे। इसके लिए बेटा मैंने एक वीडियो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑलरेडी पहले से ही यूट्यूब पर डाल चुका हूं, उसको आप जरूर देखें। आप में उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक और पूरा डिटेल में IUPAC नेमिंग को समझाया है। ठीक है बेटा, जाकर के उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसकी वीडियो की लिंक मैंने वीडियो लिंक को मैंने उसमें डाल दिया है, उसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये रहा बेटा, देखो IUPAC नेम ऑफ COONONH3 5Cl2H। तो देखो बेटा ये दोनों तो लिगेंड है, ये सेंट्रल एटम है और ये काउंटर आयन है। तो सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग, ठीक है, तो 5 के लिए पेंटा एमीन, ONO यानी NO2 है बेटा और ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, बाइडेंटेड लिगेंड है ये, तो पेंटा एमीन O नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, -1 और -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 थर्ड क्लोराइड। तो इसमें देखो बेटा पेंटा एमीन नाइट्रो तो नहीं होता है बेटा, ये तो गलत है। दूसरा देखो पेंटा एमीन O नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हमारा सही ऑप्शन सेकंड है। तीसरा देखें पेंटा एमीन N नहीं है बेटा, N तब होता जब यहाँ पर ये NO2 लिखा होता, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा होता, तब हमें से N नाइट्राइटो कह देते, तब हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता। क्लियर? और पेंटा एमीन ऑक्सो नाइट्रो तो ये नहीं है बेटा, ऑक्सो कंपाउंड नहीं है ये, इसलिए ये भी गलत। सही ऑप्शन इज सेकंड। ओके, नाउ बेटा अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स। आइसोमेरिज्म के लिए भी बेटा मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप मेरी वीडियो कोऑर्डिनेशन ऑफ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ही जाएंगे तो उसमें ही मैंने आइसोमेरिज्म टॉपिक को क्लियर किया है, वहां जाके मेरी वीडियो देख लें और उससे जरूर लाभ उठाएं। तो आइयो बेटा आज का टॉपिक हमारा जो था VBT ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में बता दिया विद क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नीट के सैंपल पेपर्स को आप क्वेश्चनों को सॉल्व करें। और मैंने जैसा वादा किया था बेटा, उसी कड़ी में जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं एक महायज्ञ की शुरुआत करने जा रहा हूं। मुझे बच्चों को डॉक्टर बनाना है। जिन बच्चों का सपना है, जिन बच्चों के पेरेंट्स का सपना है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, तो वो डॉक्टर बनेगा। केमिस्ट्री की वजह से या हाई फीस की वजह से या किसी और कारण से बच्चा अपने सपने को नहीं तोड़ेगा। मेरा दावा है बेटा, मेरा विश्वास करो आप, मेरा अगर विश्वास करोगे तो ज़रूर आप सफल होगे। यकीन मानिए, आपने बहुत लोगों की यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, आप मेरा वीडियो देखते जाएं, आपको 100% लाभ होगा बेटा, 100%। मेरा वादा है आपसे। आज मैं पहला टॉपिक दे चुका हूँ, रेगुलर ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक को दूंगा।
कल मेरी जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें बेटा 25 टॉपिक मैंने नेम दिए हैं। उन 25 टॉपिक को मैं 1 बाय 1 सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करूंगा विद क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक सभी के साथ। तो बेटा मेरी वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर कर दें, जिससे कि और बच्चे भी सब्सक्राइब करके मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ले लें। क्योंकि बेटा मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा